Good morning, class. Today we will start with chapter number 15, that is plant growth. So, as you all are very much aware that in this session, some part of this chapters are deducted. So, in this chapter, we only need to study about the plant growth regulators. So, how many plant growth regulators are there? Yes. So there are total 5 plant growth regulators, that is auxin, B. gibberellin, C. cytokinin, D. ethylene and E is abscisic acid. So हमें इस चैप्टर में इन पांचों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में स्टडी करनी है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, क्या होता है. Plant growth regulators are conventionally called plant hormones. इन्हें हम क्या बोलते हैं? Plant hormones. These substances plays vital role in plant growth and development. ये बहुत ही एक vital role play करते हैं किसमें? प्लांट की ग्रोथ और प्लांट के डेवलपमेंट में. और जैसा हमें भी पता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी अलग अलग ग्रोथ हार्मोन्स, अलग अलग डेवलपमेंटल हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन्स या डेवलपमेंटल हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. उन्हें हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. फाइन. सो दिस आर द सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ट्रेस क्वालिटीज इन प्लांट टिश्यू. ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लांट टिश्यू में. फर्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, चेंजेस इन देयर कंसंट्रेशन एंड tissue sensitivity can mediate a whole range of developmental processes in plants, many of which involve interaction with environmental factors. कई ऐसे हार्मोन्स हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इंटरेक्ट करके अपना अपना फंक्शन शो करते हैं. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फंक्शन एज केमिकल मैसेंजर फॉर इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन. ये किस तरीके से एक्ट कर सकते हैं? एक केमिकल मैसेंजर की तरह. ठीक है, लाइक ऑक्सिन. आपने अपने 10th क्लास में भी ये चीज़ें पांचों हार्मोन्स के बारे में स्टडी करी है, तो आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया तो होगा ही इनके बारे में. चलिए अपन देखते हैं. सो देयर आर 5 मेजर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच इंक्लूड्स ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, abscisic acid and ethylene. Okay, so these are the major 5 plant growth regulators. इनके अलावा भी होते हैं रेगुलेटर्स, बट ये हमारे मेजर है जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है. तो द फर्स्ट ग्रोथ रेगुलेटर इज ऑक्सिन. सबसे पहला अपना ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है बेटा? ऑक्सिन. ऑक्सिन का सिंथेसिस देखना है हमें. इट इज सिंथेसाइज्ड इन स्टेम एंड रूट एपेक्स. कहाँ सिंथेसाइज होता है ये? स्टेम और रूट की एपेक्स पर, उनकी टिप पर सिंथेसिस होता है. सेकेंड, ट्रांसपोर्टेड अलोंग द प्लांट एक्सिस. जैसे जैसे प्लांट की जो टिप है, जो एक्सिस है, वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारा ऑक्सीजन भी क्या होता जाएगा? ट्रांसपोर्ट होता जाएगा. फाइन. थर्ड, इट्स कंसंट्रेशन इन टिश्यू इज रेगुलेटेड बाय इट्स सिंथेसिस. उसका कंसंट्रेशन कैसे रेगुलेट होगा टिश्यू में? उसके सिंथेसिस के साथ. डी नोवो यूजिंग एल ट्रिप्टोफैन एंड नॉन ट्रिप्टोफैन प्रीकर्सर्स. ठीक है, इन्होंने क्या यूज़ किए थे? एल ट्रिप्टोफैन और नॉन ट्रिप्टोफैन प्रीकर्सर्स का यूज़ किया था. नाउ वी नीड टू स्टडी दैट प्लांट का में ऑक्सीजन का क्या रोल है. व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट? So it plays so many role. Number of activities are there of oxygen. First is development of the embryo. पहली एक्टिविटी क्या है अपनी? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना. So from very first mitotic division of the zygote, gradients of oxygen guide the patterning of the embryo into the parts that will become the organ of the plant. ठीक है, तो पहला क्या हुआ? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ. सेकंड इज लीफ फॉर्मेशन. लीफ का फॉर्मेशन करेगी.
थर्ड है फोटोट्रॉपिज्म। अभी एक डायग्राम है, आई विल शो यू। फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म भी क्यों, हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रूट और शूट की एपेक्स पर। मीन्स जहाँ पर रूट डेवलप होगी वहाँ पर भी ऑक्सीजन है, जहाँ पर शूट जिस टिप से डेवलप होगी वहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो जो शूट का डेवलपमेंट जिस डायरेक्शन में होता है उस टाइप के मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। और रूट के डेवलपमेंट को बोलते हैं ग्रेविटोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, देख लेते हैं अपन। जो हमारा ग्रेविटोट्रॉपिज्म, प्लांट की जो शूट होती है वो हमेशा नेगेटिव ग्रेविटोट्रॉपिज्म शो करती है, बिकॉज प्लांट ऑलवेज डेवलप्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। प्लांट की शूट्स कहाँ डेवलप होती है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, लेकिन रूट्स जो होती हैं दे ऑलवेज शोज पॉजिटिव ग्रेविटोट्रॉपिज्म, क्योंकि रूट्स हमेशा टूवर्ड्स ग्रेविटी डेवलप होती है। तो ये हमेशा याद रखना है कि हमें फोटोट्रॉपिज्म में भी सेम ऐसा होगा। अगर हम जब फोटोट्रॉपिज्म की बात करेंगे तो जो शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में बताएंगी और जो रूट है वो क्या बताएंगी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, सेम जस्ट फोटोट्रॉपिज्म का उल्टा कौन होगा अपना, ग्रेविटोट्रॉपिज्म, क्योंकि जो हमारी रूट्स हैं वो पॉजिटिव ग्रेविटोट्रॉपिज्म बताएंगी और जो हमारी शूट है वो नेगेटिव ग्रेविटोट्रॉपिज्म को शो करेंगी। आया समझ में? नेक्स्ट हम इस डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं ऑक्सीजन को, जहाँ से लाइट जिस साइड से जिस डायरेक्शन से लाइट आती है, हमेशा याद रखना बेटा, उस डायरेक्शन की तरफ अगर हमारा जो प्लांट है उसकी जो शूट है वो बेंड हो जाती है। कभी सपोज करो अगर आपने प्लांट अपने घर के अंदर रख रखा है विंडो के पास, तो जिस डायरेक्शन से हमें सनलाइट मिलेगी, जिस डायरेक्शन से हमारे पास सनलाइट आएगी, उस डायरेक्शन की तरफ, उस विंडो की तरफ हमारे शूट जो है, हमारी जो ब्रांचेस है, स्टेम है, वो क्या हो जाती है, स्लाइटली टिल्ट, स्लाइटली बैंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन लाइट के थ्रू ही होता है। तो जहाँ से लाइट आएगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो स्लाइटली टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लाइट स्ट्रेट आ रही है तो स्ट्रेट ग्रो होगा, साइड से आई तो साइड से ग्रो होगा। जिस डायरेक्शन से लाइट आएगी शूट उस डायरेक्शन में हमारा टिल्ट हो जाएगा। इट मीन्स इट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट फैक्टर देखना है एपिकल डोमिनेंस। शूट अपना ऑक्सीजन का नेक्स्ट क्या है फैक्टर, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, ये हमेशा ऑक्सीजन को कहाँ पर, जहाँ पर एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं उस तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। हमारा ऑक्सीजन का हमेशा कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पर एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं, लाइक ऑन द शूट और ऑन द जो अपना रूट है उसकी टिप पर और शूट की टिप पर। नेक्स्ट इज फ्रूट डेवलपमेंट। जब पॉलिनेशन होता है, ठीक है, द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म्स इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। ओके, एज द सीड मैच्योर दे रिलीज ऑक्सीजन to the surrounding flower parts which develop into the fruit that covers the seed. क्या हुआ, जैसे ही सीड डेवलप हुआ, पॉलिनेशन हुआ। जब भी पॉलिनेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। पॉलिनेशन होगा तो क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू द सीड। सो व्हेन द सीड फॉर्म, द सीड रिलीजेस ऑक्सीजन। सीड ने क्या रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन, एंड दैट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फ्लावर इनटू द फ्रूट। जो फ्लावर का बाकी पार्ट है लाइक ओवरी, उस ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा ऑक्सीजन, जो कहाँ से सिक्रीट हुआ था, हमारे सीड से सिक्रीट हुआ था। अगला फंक्शन क्या है ऑक्सीजन का, एब्सिशन। एब्सिशन मीन्स क्या, oxygen also plays abscission of leaves and fruits. The young leaves and fruits
produce oxygen, and so long as they do so, they remain attached to the stem. When the level of oxygen declines, a special layer of cells, the abscission layer, forms at the base of the petiole of the fruit stalk. Soon the petiole or the fruit stalk breaks free at this point and the leaf or the fruit falls to the ground. अब abscission क्या हुआ? कई बार आपने देखा है, अगर हम फ्रूट्स को नहीं तोड़ते हैं, अगर हमने फ्रूट्स को नहीं तोड़ा, हमने लीव्स को भी नहीं तोड़ा, तो जैसे ही वो मैच्योर होते जाएंगे एक लिमिट ऐसी आएगी, अगर हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है, फॉलन डाउन हो जाती हैं. तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? जो हमारा ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या करता है, एक एब्सिशन लेयर क्रिएट कर देता है. जैसे ही ऑक्सीजन ने एब्सिशन लेयर क्रिएट करी, क्या होगा, वो लेयर क्या करेगी, डिटैच कर देगी. उस लेयर का काम क्या है, डिटैचमेंट ऑफ द पेट्योल एंड द फ्रूट. जहाँ पर फ्रूट या फ्लावर अटैच होता है उस पेट्योल से, उस फ्रूट और फ्लावर को क्या कर देंगे, डिटैच. तो वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे. इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिशन. ओके. द नेक्स्ट फंक्शन इज रूट इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट. रूट का इनिशिएशन होना और उसका डेवलप होना, ये भी कौन करवाता है, ऑक्सीजन. सो द लोकलाइज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल और सेकेंडरी रूट्स. क्या हुआ, जो हमारे जो ऑक्सीजन था वो कहाँ लोकलाइज हो गया, कहाँ एक्यूमुलेट हो गया, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स में. और वहाँ पर उसने किसका फॉर्मेशन किया, लैटरल एंड लैटरल या फिर अपन उसको बोल सकते हैं सेकेंडरी रूट्स. द ऑक्सीजन ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट इन मैनी स्पीशीज. आपने एडवेंटिशियस रूट्स देखिए, लाइक इन मनी प्लांट. मनी प्लांट के साइड से कुछ एडवेंटिशियस रूट निकलती है. अगर हम बात करें बैनियन ट्री की, उसके पास एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं. तो इन रूट्स के फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन. द एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम और द लीव्स रेदर दैन फ्रॉम द रेगुलर रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. कहाँ से सिक्रेट हुई, क्या बताया मैंने, जैसे मनी प्लांट की बात बताई, या हमने देखा बैनियन ट्री, तो उनकी जो स्टेम्स है वहाँ से क्या होगा बेटा, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन, एंड दैट फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड बाय द ऑक्सीजन. ओके. So this is all about oxygen. The second our growth regulator is cytokinin. Second growth regulator is cytokinin. So in 1913, the Gottlieb Haberlandt discovered that a compound found in the phloem can stimulate cell division in potato parenchyma. ठीक है, 1913 में इन्होंने डिस्कवर किया था कि एक कंपाउंड है जो फ्लोएम में स्टिमुलेट होता है, और वो किसको स्टिमुलेट कर देता है, फ्लोएम में प्रोड्यूस होने के बाद स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन इन पोटैटो पैरेन्काइमा. फिर 1941 में जॉनिस वैन ओवरब्रेक ने डिस्कवर किया था एक मिल्की एंडोस्पर्म फॉर्म. कोकोनट ऑल्सो हैड दिस एबिलिटी. उन्होंने क्या बताया कि जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर भी यही एबिलिटी होती है. फिर 1955 में कैरोलस मिलर ने बताया, उन्होंने एक स्टडी के अंदर ये बताया, आइडेंटिफाई कर लिया कि कैंटीन फ्रॉम द हायरिंग स्पर्म्स. ठीक है. एंड इन 1956 में क्या हुआ, हमें पता चल गया कि साइटोकाइनेस क्या अल्टर कर सकता है, ऑर्गेनोजेनेसिस को भी अल्टर कर पा रहा था. साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो है वो अल्टर्स करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस को भी. तो इस तरीके से साइटोकाइनिन से रिलेटेड कई सारी अलग अलग डिस्कवरीज हैं, कई सारे अलग अलग रिसर्च साइंटिस्ट ने साइटोकाइनिन को अलग अलग जगहों पर फाउंड किया और उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताई. So where the cytokinesis in synthesis? Cytokines are synthesized de novo from 5-AMP and diphosphorylate hemiterpene. ठीक है. साइटोकाइनेंस
can be defined structurally as adenine derivatives with an isopentyl based side chains attached to the N6 amino group। ये इसका स्ट्रक्चर है। केमिकली अभी हमें इतना स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, बट हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि साइटोकाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, द नेक्स्ट इज द रोल। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, हम जो ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात कर रहे हैं तो हमें इनका रोल पता होना चाहिए कि इनका रोल क्या है। फर्स्ट इज दे कंट्रोल मॉर्फोजेनेसिस। क्या कंट्रोल करता है ये? मॉर्फोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। इन प्लांट टिश्यू कल्चर साइटोकाइनेसिस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ अ कैलस। कैलस आपको पता है एक अनडिफरेंशिएटेड सेल मास होता है जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर प्लांट का कोई सा भी पार्ट डेवलप कर सकते हैं। तो कैलस के अंदर सबसे ज़्यादा प्लांट टिश्यू कल्चर में हम किसका यूज़ करते हैं? साइटोकाइनेसिस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर लाइक मास है जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर प्लांट के किसी भी पार्ट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेशो। सबसे इम्पॉर्टेंट है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशो। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज क्राउन गैल। क्राउन गैल अगेन एक क्या है, एक ट्यूबर लाइक अनडिफरेंशिएटेड मास है जो कहाँ से मिलता है हमें? एट द जंक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ द प्लांट, एंड इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम। ठीक है, ये एक बैक्टीरियम है जो ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड भी कई बार होता है। 12th क्लास में आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनीफेसियम एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस का काम करता है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनीफेसियम कैरी अ प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स होते हैं वेक्टर्स, ये मैं आपको समझा देती हूँ। दैट प्लाज्मिड्स आर द स्मॉल नॉन क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जो काम करता है एज अ वेक्टर। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वेक्टर क्या होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि वेक्टर्स क्या होता है। वेक्टर्स आर द कैरियर्स। वेक्टर क्या है? कैरियर्स हैं जो किसी भी मटेरियल को, हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल को आर्टिफिशियली हम उसको सिंथेसिस करते हैं और जिस पर्टिकुलर हमें डीएनए या आरएनए स्ट्रैंड की ज़रूरत है हम उसको रेप्लिकेट करेंगे। तो ये अभी के लिए हमें समझना ज़रूरी है कि क्या होते हैं वेक्टर्स, कैरियर होते हैं। एंड टीआई प्लाज्मिड इज अ टाइप ऑफ वेक्टर। ओके, अ प्लाज्मिड इज अ स्मॉल लूप ऑफ नॉन क्रोमोसोमल डीएनए विथ जीन्स फॉर ऑक्सिन प्रोडक्शन। ठीक है, द ज़िएटिन प्रोडक्शन एंड ओपीन्स containing molecules that provide food for the bacteria. Upon infection, the plasmid is incorporated into the plant cell genome, which begins to overproduce of auxin and cytokinin. ठीक है, stems from an undifferentiated tumor called cell gall. क्या हो जाता है? क्राउन गॉल। इसके एक्सेस सिक्रीशन से, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के एक्सेस सिक्रीशन से वहाँ पर क्राउन गॉल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। और ये किसकी वजह से हुआ था? टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से। नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेट्स द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो हमारा साइटोकाइनिन है ये किसको रेगुलेट करता है? सेल साइकिल और सेल डिवीजन इन प्लांट्स। Fine, especially by controlling the transition from G2 to mitosis। जो हमारा ग्रोथ 2 फेज से लेके माइटोसिस का जो फेज है वहाँ पर कौन सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है प्लांट्स के अंदर? साइटोकाइनेसिस। फोर्थ फंक्शन ऑफ साइटोकाइनेसिस इज डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस मीन्स व्हाट? एजिंग। तो साइटोकाइनेसिस क्या करता है? जो एजिंग को क्या कर देता है? डिले कर देता है। देखते हैं अपन आगे। सेनेसेंस इज द प्रोग्राम्ड एजिंग प्रोड्यूस दैट अकर्स इन प्लांट, द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। अब एजिंग में क्या होगा? जैसे येलो कलर, अपनी लीफ जनरली कैसी होती है? ग्रीन। धीरे धीरे क्या होगा? वो लीफ येलो हो जाएगी, अपन बोलेंगे ये एज्ड हो गई है।
ठीक है। या जो फ्रूट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं और धीरे धीरे उनमें एजिंग आती है, मतलब वो राइपन होने लग जाते हैं। या कई बार स्टेम ब्राउनिश कलर की होती है, मीन्स दे लॉस क्लोरोफिल, आरएनए, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। एजिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें लॉस हो जाती है। सो साइटोकाइनिन का काम क्या है? साइटोकाइनिन एप्लीकेशन to an intact leaf markedly reduces the extent and the rate of the chlorophyll and protein degradation and leaf drop। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है? हमारा साइटोकाइनिन। The next function is greening। अगर ये एजिंग को डिले कर रहा है, मतलब क्लोरोफिल ज़्यादा टाइम तक रखेगा, तो नेक्स्ट क्या है? इट प्रमोट्स द लाइट इंड्यूस्ड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ग्रीनिंग को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज इट प्रमोट्स लैटरल बर्ड डेवलपमेंट। जो बर्ड्स होती हैं उनके डेवलपमेंट को भी प्रमोट करने का काम किसका है? हमारा साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन एप्लीकेशन टू डॉर्मेंट बर्ड्स विल कॉज देम टू डेवलप। ठीक है, डेवलप करने में उनको क्या करेगा? हेल्प करेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है बर्डिंग का। क्या है? एक विचेस है ब्रूम इज कॉज्ड बाय द पैथोजन सच एज बैक्टीरियम कॉर्नीबैक्टीरियम फैसियंस दैट प्रोड्यूस साइटोकाइनिन विच इन टर्न कॉज स्टिमुलेट्स लैटरल बर्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या करती है? बहुत ही ज़्यादा ब्रांचिंग कॉज कर देती है। एंड लास्ट इज द प्रमोट सेल एक्सपांशन। साइटोकाइनिन लास्ट का फंक्शन अपन को पढ़ना बचा है, इट प्रमोट्स द सेल एक्सपांशन। तो साइटोकाइनिन इंड्यूस करती है, स्टिमुलेट करती है एक्सपांशन ऑफ कॉटिलिडन्स। किसके एक्सपांशन को इंड्यूस करती है? कॉटिलिडन्स के एक्सपांशन को। तो ये हमारे आज हमने 2 ग्रोथ रेगुलेटर्स कंप्लीट करे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए 3 ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी कंप्लीट करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो अगेन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय, गुड डे।